हेलो गाइस। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर जो हुआ था उसमें हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस की है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हमने पोस्टुलेट्स देखे हैं। साथ ही साथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो कैसे बनेंगे ये भी हमने देखा है। आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको एनर्जी भी बताया था। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं या फ्यूज होते हैं तो हमने बोला था कि दो ऑर्बिटल बनेंगे। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल फ्यूज होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के होते हैं, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में उनकी एनर्जी भी देखी थी। हमने देखा था कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है देन दैट ऑफ द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है देन दैट ऑफ द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होते हैं, हाउ टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसमें नोडल प्लेन कैसे देखते हैं, नोड कैसे देखते हैं, किसी किसी भी मॉलिक्यूल में मैक्सिमम नोडल प्लेन कितने हो सकते हैं। देन हम देखेंगे कि जीरेड ऑर्बिटल क्या होते हैं, अनजीरेड ऑर्बिटल क्या होते हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले हम सबसे पहले देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन जो होगा या तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस से हो सकता है या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस से हो सकता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि अगर हमने बोला है कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव नेचर का इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करके हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बताया था आपको। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो जाए तो उसे कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो जाए तो उसे कहते हैं हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आज पिक्टोरियली बताने वाला हूं आपको कि कैसे ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, उसमें नोडल प्लेन क्या होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास में सबसे पहले अगर मैं मान लू यहाँ पे कि मेरे पास में कोई एस ऑर्बिटल है, मेरे पास में कोई एस ऑर्बिटल ले लिया हमने। यहाँ पे ये एस ऑर्बिटल है और ये दूसरा एस ऑर्बिटल है। ये एस ऑर्बिटल अगर कंस्ट्रक्टिवली फ्यूज हो रहे हैं, कंस्ट्रक्टिवली कंबाइन हो रहे हैं, तो मान लीजिए मैंने क्या बोला था आपको कि जैसे कि पॉजिटिव पे पॉजिटिव आ जाए, क्रिस्ट पे क्रिस्ट आ जाए, ट्रफ पे ट्रफ आ जाए, तो दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगी, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है। तो चलिए यहाँ पे देखो, मैं अभी यहाँ पे ये जो साइन है ये देखिए, यहाँ पे मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ, यहाँ पे निगेटिव लिख देता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव लिख देता हूँ, यहाँ पे निगेटिव। ये साइन है वो जो हमने बताया। जनरली एस ऑर्बिटल को पॉजिटिव से ही डिनोट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम वो जो साइन लूप लिए थे हमने, एक क्रॉस लिए थे और एक ट्रफ लिए थे, क्रिस्ट और ट्रफ लिए थे, तो वो नोटेशन बता रहा हूं यहाँ पे। अगर देखिए प्लस को प्लस अप्रोच कर रहा है, प्लस को क्या कर रहा है, प्लस अप्रोच कर रहा है, तो आपको पता है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रहा है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं यहाँ पे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो, ये दो एस ऑर्बिटल आपस में अप्रोच कर रहे हैं, एक मेक से अप्रोच कर रहे हैं, एक मेक के नजदीक आना चाहते हैं, और पॉजिटिव पे पॉजिटिव आ जाए, निगेटिव पे निगेटिव आ जाए, तो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसमें क्या होगा, एक नए टाइप का ऑर्बिटल बनेगा जो कि एंटायरली डिफरेंट होगा इन ऑर्बिटल से, उसे बोला जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा। ये सेंटर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा माइनस। तो ये हो गया हमारे पास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलोगे आप इसे, दैट इज सिग्मा एस, सिग्मा एस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि ये सिग्मा जो हुआ है ये दैट इज कौन सा, सिग्मा एस क्या बोलोगे आप इसे, सिग्मा एस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस से फॉर्म हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस से फॉर्म हुआ है, तो इसे कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसे बोलोगे सिग्मा एस, सिग्मा एस। अब इसमें इस सिग्मा एस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, या सिग्मा बोल दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि एक होता है सिग्मा और एक होता है सिग्मा स्टार, एक होता है पाई और दूसरा होता है पाई स्टार, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे ऐसे भी बोल दोगे आप। तो अब यहाँ पे देखिए, इस सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको कोई भी ऐसी एक रीजन नहीं दिखाई देगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, मतलब उसे कहते हैं हम नोड, या उसे कहते हैं नोडल प्लेन। तो यहाँ पे देखिए आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब अगर सिग्मा एस की अगर बात हो रही है तो उसमें नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। पूछा जाता है एग्जाम में कि यहाँ पे देखिए नोडल प्लेन सिग्मा एस जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें नोडल प्लेन क्या होगे, जीरो। ऐसा कोई प्लेन नहीं होगा जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जीरो होगी। चलिए पी ऑर्बिटल को भी ओवरलैप कर देते हैं।
अगर पी ऑर्बिटल मेरे पास में यहाँ पे देख लीजिए, या तो अब बस शर्त ये है कि कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, जिनकी एनर्जी क्या होगी, नियरली सेम होगी या कंपेरेबल एनर्जी होगी। मैं हाइब्रिडाइजेशन में आपको ये बात बता चुका हूं। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये यहाँ पे हमारे पास में एक पी एक्स ऑर्बिटल है, या पी जेड ले लो, कोई भी ले लो आप। अगर मैंने मान लिया ये पी एक्स ले लिया, दूसरा भी कौन सा लेना पड़ेगा आपको, दैट इज पी एक्स लेना पड़ेगा, पी एक्स, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव हो जाए, ये इसका निगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए, ये निगेटिव हो जाए, तो पॉजिटिव पॉजिटिव अप्रोच करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव अगर अप्रोच करेंगे तो कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा यहाँ पे भी, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होगा। इधर देखिएगा आप कि ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा। ये सेंटर में देखो, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव। तो यहाँ पे देखिए इसमें इसे कहेंगे हम, दैट इज सिग्मा पी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि पी ऑर्बिटल बना रहे हैं इसलिए इसको क्या बोलोगे, सिग्मा पी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें देखिए आप, इसमें ऐसे दो रीजन आ रहे हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, जीरो हो रही है, उसे कहते हैं हम दैट इज नोड। इसे क्या बोलोगे आप यहाँ पे, नोड। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में टोटल नोड कितने हैं, यहाँ पे दो है, एक नोड ये है, एक नोड ये है। देखो मैंने लाइन ड्रॉ की है, तो नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे, जितने नोड हो गए, देखिए यहाँ पे नोड आपको दो दिखाई दे रहे हैं, तो नोडल प्लेन भी कितने हो जाएंगे, यहाँ पे दो हो जाएंगे। मतलब ऐसे दो प्लेन रहेंगे जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगी, जीरो होगी। किसमें, इसमें जिसमें पी ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर गए। समझ में आ रही है बातें यहाँ पे। तो देखिए मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बताया, अभी दोनों का डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस भी देख लेते हैं। चलिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, सबसे पहले देखो आप, ये मेरे पास में एस ऑर्बिटल है, दूसरा कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है। इसका प्लस और इसका माइनस, इसका प्लस और इसका माइनस अगर अप्रोच करेगा, इसका प्लस और इसका माइनस अप्रोच करेगा, तो देखिए यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस से क्या फॉर्म हो गए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए एक नए टाइप का जो ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको, इस तरीके से। बस दो ऑर्बिटल जो है एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में बस क्या करने वाले हैं, टच करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास हो जाएगा पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। समझ में आ गई बात आपको। तो ये कौन सा इंटरफ्रेंस है, दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस से जो ऑर्बिटल बनेंगे वो बनेंगे दैट इज सिग्मा स्टार एस, क्योंकि एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, एस ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो एक्सियल ओवरलैपिंग है तो सिग्मा ही बनेगा ना। सो देखिए यहाँ पे, तो इसे कहते हैं सिग्मा स्टार एस और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर मैं इसमें बात करूं नोडल प्लेन की, तो चलिए ये यहाँ पे लिख देता हूं, ये हो जाएगा सिग्मा स्टार एस। अगर नोडल प्लेन की अगर बात करूं तो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे नोडल प्लेन या नोड दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे नोडल प्लेन कितने हो गए, 1 हो गए। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा कि इस केस में नोडल प्लेन कितने होने वाले हैं, एक नोडल प्लेन होने वाला है। सिमिलरली अब यहाँ पे देखिएगा आप कि हम अब यहाँ पे पी ऑर्बिटल को अब क्या करोगे, पी ऑर्बिटल को हम लैटरली ओवरलैप या सॉरी एक्सियली ओवरलैप करा देंगे। चलिए पी ऑर्बिटल लिया हमने यहाँ पे, तो पी ऑर्बिटल का डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस भी देख लेते हैं। ये मेरे पास में पी ऑर्बिटल है, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये क्या हो गया, पी एक्स ले लो या पी वाई ले लो, पी जेड ले लो, नो प्रॉब्लम। दूसरा भी आपको पी एक्स और पी वाई और पी जेड ले सकते हो आप। यहाँ पे पी एक्स लिया है तो यहाँ पे भी पी एक्स लेना पड़ेगा, यहाँ पे पी जेड लिया है तो यहाँ पे भी पी जेड ही लेना पड़ेगा। अब ये माइनस है और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस को प्लस अप्रोच कर रहा है, माइनस को प्लस अप्रोच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एबीएम, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए यहाँ पे जो नए टाइप का जो ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए नए टाइप का जो ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसे कहेंगे हम, इसे क्या कहेंगे, दैट इज देखिए यहाँ पे इसे कहेंगे दैट इज सिग्मा स्टार पी। क्या बोलोगे, सिग्मा स्टार पी। अब अगर इसमें नोडल प्लेन की अगर बात हो रही है तो देखो कितने नोडल प्लेन है, ये 1 हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। तो देखिए इस केस में आपको नोडल प्लेन जो है, नोडल प्लेन कितने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, दैट इज 3 दे रहे हैं। और किसी भी मॉलिक्यूल में 3 से ज्यादा नोडल प्लेन नहीं होंगे। मतलब ये देखिए ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है इसमें पीएक्स ओवरलैप कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिवली ओवरलैप कर रहे हैं, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। और किसी भी मॉलिक्यूल में मैक्सिमम नोडल प्लेन जो होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। 3 से ज्यादा नोडल प्लेन कभी भी नहीं होंगे। इस बात को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है।
किसी भी मॉलिक्यूल में मैक्सिमम नोडल प्लेन 3 होंगे, 3 से ज्यादा कभी नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको s ऑर्बिटल के साथ में कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस भी बता दिया, देन s ऑर्बिटल के साथ में डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस भी बता दिया। अब यहाँ पे हमने सिग्मा भी देखा है, सिग्मा s भी देखा है, सिग्मा p भी देखा है, सिग्मा स्टार s भी देखा है, सिग्मा स्टार p भी देख लिया है। अब हमें क्या करना है, और ऑर्बिटल को लैटरली ओवरलैप कर लेते हैं। पहले कंस्ट्रक्टिवली करेंगे, बाद में डिस्ट्रक्टिवली करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास में थोड़ा स्पेस है तो इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, मेरे पास में यहाँ पे देखिए आप, ये जो p ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल है, ये प्लस के साथ प्लस अप्रोच कर रहा है और ये माइनस के साथ में माइनस अप्रोच कर रहा है। देखिए यहाँ पे प्लस के साथ में प्लस अप्रोच कर रहा है, माइनस के साथ में माइनस अप्रोच कर रहा है, तो लैटरल ओवरलैपिंग हो रही है, लैटरल ओवरलैपिंग हो रही है। तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, प्लस के साथ प्लस अप्रोच करेगा तो बीएमओ फॉर्म होगा, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पे देखिएगा, ये इसमें एक नोडल प्लेन हो जाएगा और एक जो पार्ट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, आधी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर होगी और आधी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, नीचे होगी। इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी। इस तरीके से नए टाइप का ऑर्बिटल यहाँ पे जनरेट होगा या फॉर्म होगा, जिसे कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब लैटरल ओवरलैपिंग से बना है तो क्या बोलोगे, दैट इज पाई बीएमओ बोलोगे। अब इसे पाई बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है। पी ऑर्बिटल ये हमारे पास में क्या था, पीएक्स था, तो ये भी क्या लेना पड़ेगा आपको, पीएक्स लेना पड़ेगा। तो आप इसे क्या बोलोगे, दैट इज पाई पी बोलोगे या पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, अगर मेरे पास, अगर मैं इसमें नोडल प्लेन की अगर बात करूं आपसे, तो इसमें नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे, नोडल प्लेन इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन बता रहा हूं मैं आपको। अब यहाँ पे साथ ही साथ हम क्या करने वाले हैं, चलिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस करके भी बता देता हूं। ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, px हो गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया, px हो गया। अब ये देखो, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, देखिए चलिए ऐसे बना देता हूं क्योंकि इधर तो जगह है नहीं। यहाँ पे फॉर्म होगा दैट इज ABMO। क्या फॉर्म होगा, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कैसे फॉर्म होगा, इधर देख लीजिए, इसमें दो नोडल प्लेन होंगे, कुछ इस तरीके से। एक देखिए यहाँ पे एक लोब यहाँ पे आ जाएगा, एक लोब यहाँ पे आ जाएगा, एक लोब यहाँ पे आ जाएगा, एक लोब यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये प्लस, ये माइनस, और ये इधर का माइनस और इधर का प्लस हो जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल में आप देखिए कि टोटल नोडल प्लेन, अब यहाँ पे देखिए ये लैटरल ओवरलैपिंग होगी। कौन सी ओवरलैपिंग होगी, लैटरल ओवरलैपिंग। और लैटरल ओवरलैपिंग है, साथ ही साथ डिस्ट्रक्टिव भी है, इसे कहेंगे दैट इज पाई स्टार। क्या बोलोगे आप इसे, पाई स्टार ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हमने इसमें नोडल प्लेन की अगर बात की तो इसमें नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो देखो सारे के सारे कॉम्बिनेशन बता दिया मैंने आपको, कंस्ट्रक्टिव भी बता दिया और डिस्ट्रक्टिव भी बता दिया। सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है यहाँ पे जिसमें नोडल प्लेन कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, और वो मैक्सिमम है। किसकी ओवरलैपिंग से आ रहे हैं, px और px के, जो कि एंटी बॉन्डिंग है। क्या है यहाँ पे, एंटी बॉन्डिंग, दैट इज सिग्मा स्टार, दैट इज सिग्मा स्टार p में, सिग्मा स्टार s में नहीं, सिग्मा स्टार p में मैक्सिमम नोडल प्लेन आ रहे हैं। वो कितने रहेंगे, 3 रहेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं रहेंगे। इससे ज्यादा रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। इस तरीके से क्या होता है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या होता है, ओवरलैपिंग या कॉम्बिनेशंस होता है। और इस टाइप के नए टाइप के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उन्हें कहते हैं हम दैट इज सिग्मा। अगर SS ओवरलैप कर जाए, SS फ्यूज कर जाए तो सिग्मा बोलोगे। कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रहा है, आपको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा एक बार और भी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बोले तो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब यहाँ पे मैं साइमल्टेनियसली आपको डिस्टिंग्विश बता देता हूँ। यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होंगे, और साथ ही साथ आपको जीरेड और अनजीरेड का भी कंसेप्ट बता देता हूं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन दी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमने देखा था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो एम्पलीट्यूड होगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की वजह से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो क्या हो जाता है, साई A इक्वल टू साई AB इक्वल टू साई A प्लस साई B, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में घट जाता है। देखा है हमने यहाँ पे, देखिए ना। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, अगर वेव्स क्या कर जाए,
कंस्ट्रक्टिवली इंटरफ्रेंस कर जाए। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से वेव था, ये पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव आ रहा था, निगेटिव के ऊपर निगेटिव आ रहा था, तो इसकी जो रिजल्टेंट वेव थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की वजह से बढ़ गई थी। यह मैंने आपको बताया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साई ए प्लस क्या हो जाएगा, साई बी हो जाएगा, साई ए प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे साई बी हो जाएगा। इस तरीके से बताया था। इसमें क्या हो जाएगा, साई ए माइनस साई बी, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हुआ था, ये प्लस था ये माइनस था, और यहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस था। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होने की वजह से ये वेव्स क्या हो गई थी, कैंसल आउट हो गई थी इस तरीके से। देखिए यहाँ पे इस तरीके से था, इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया था, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या था, साई ए माइनस साई बी थी, वही लिखा है मैंने यहाँ पे, साई ए माइनस साई बी। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ गई थी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कम हो गई थी। कितने से बढ़ गई थी, 2 साई ए साई बी से बढ़ गई थी। यहाँ पे कितने से घट गई थी, 2 साई ए साई बी से घट गई थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ जाती है तो दो न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन कम हो जाता है, रिपल्शन कम हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसका मतलब एनर्जी कम हो जाएगी। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखिएगा आप कि लोअर एनर्जी होती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियर क्या हो गई, कम हो गई, मिनिमम होगी। तो उनके न्यूक्लियस नजदीक नजदीक मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव में को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे तो मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज करेंगे। इसकी वजह से क्या हो जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है। तो वो भी लिख दिया है यहाँ पे कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी लिखा है हमने। अब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस से होते हैं, वो भी देखा है अभी, ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस ही है, एडिशन हो रहा है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस से फॉर्म हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे हमको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस तो प्लस पे प्लस अप्रोच करेगा और माइनस पे माइनस अप्रोच करेगा, मतलब सेम साइन के ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, सेम साइन के लोब्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। यहाँ पे अपोजिट साइन के ऑर्बिटल लोब्स ओवरलैप करेंगे, तो वो भी लिख दिया है यहाँ पे कि ऑर्बिटल्स ऑफ सेम साइन आर लोब्स आर ओवरलैप्स। ठीक है, यहाँ पे ऑर्बिटल्स ऑफ अपोजिट साइन लोब्स आर ओवरलैप करेंगे। समझ में आ गई बात आपको? ये देखिए यहाँ पे पूरा लिखा है लोब्स आर ओवरलैप। तो these are the distinguish between the bonding molecular orbital and the एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके बाद में जिरेट और अनजिरेट का बता देता हूं आपको। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब देखिए जिरेट और अनजिरेट का मतलब क्या होता है। एक्चुअली जिरेट जो है एक लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है दैट इज सिमेट्रिकल। जिरेट का मतलब होता है सिमेट्रिकल, और जो अनजिरेट है, अनजिरेट का मतलब होता है अनसिमेट्रिकल। तो जिरेट मतलब सिमेट्रिकल। चलिए यहाँ पे बता देता हूं कि जिरेट ऑर्बिटल एंड अनजिरेट ऑर्बिटल, जिरेट एंड अनजिरेट ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। जिरेट और अनजिरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल सकते हो आप यहाँ पे। अब सुनिएगा कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास में, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब सुनिएगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है अनजिरेट, एक होता है अनजिरेट से पहले जिरेट ले लेते हैं। एक होता है जिरेट जो कि जी से बताया जाता है, कैपिटल जी से, कई बार जी लिख दिया जाता है, तो जी का मतलब होगा दैट इज जिरेट होगा। जी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, जिरेट होगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो होता है दैट इज अनजिरेट, और अनजिरेट के लिए कई बार यू लिख दिया जाता है, तो आपने कंफ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पे अनजिरेट मतलब यू, और जी अगर आपको दिखाई दे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो जिरेट हो जाएगा। अब समझते हैं कि जिरेट का मतलब क्या होगा और अनजिरेट का मतलब क्या होगा। तो देखिए जिरेट का मतलब होता है सिमेट्रिकल। जिरेट का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल। जिरेट का मतलब सिमेट्रिकल, और अनजिरेट का मतलब होता है अनसिमेट्रिकल, जिसमें कोई भी सिमेट्री ना हो, जिसमें कोई भी सिमेट्री ना हो तो उसे कहते हैं हम अनजिरेट। तो जिसमें सिमेट्री होगी उसे कहेंगे सिमेट्रिकल, जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होगी, सिमिलैरिटीज नहीं होगी, उसे कहते हैं हम दैट इज अनजिरेट, और जिसमें कुछ सिमिलैरिटीज होगी उसे कहते हैं हम दैट इज जिरेट। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि इनके एग्जांपल्स क्या होंगे। इसका एग्जांपल्स यहाँ पे देखिएगा, इसका एग्जांपल है सिग्मा, सिग्मा इज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा जो है वो है दैट इज पाई स्टार। दूसरा क्या हो जाएगा, पाई स्टार। तो दो एग्जांपल्स है जिरेट के, एक है सिग्मा और दूसरा क्या हो जाएगा, पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, इसके एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल्स हो जाएगा सिग्मा स्टार एंड दी पाई, एंड पाई, सिग्मा स्टार एंड पाई,
ये जो रहेंगे अनसिमेट्रिकल रहेंगे, और ये जो सिग्मा एंड सिग्मा पाई स्टार ये क्या रहेंगे, दैट इज सिमेट्रिकल रहेंगे। तो इसे कहते हैं हम दैट इज जीरेड, और इसे कहते हैं अनजीरेड। अब इसे देखेंगे कैसे कि ये जीरेड कौन है और अनजीरेड कैसे, हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे सिग्मा भी बताया सिग्मा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको अभी सिग्मा एस बताया, सिग्मा एस बताया। तो सिग्मा एस देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो फॉर्म हुआ था वही। सो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से था वो। मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए। चलिए और भी थोड़ा सा बड़ा बना देंगे इसे। यहाँ पे देखिए आप, ये थोड़ा और बड़ा बना दिए हमने इसे, ये आपको ताकि समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, प्लस था, यहाँ पे क्या था, माइनस था, यहाँ पे भी क्या था, माइनस था। इसे क्या बोला है हमने, सिग्मा बोला है। इसे क्या बोला है, सिग्मा एस बोला है ना, अभी थोड़ी देर पहले तो बोला है मैंने, दैट इज सिग्मा एस। अब देखिए इसका सेंटर दिखाई दे रहा है आपको, ये सेंटर है। इसका सेंटर से आप ऊपर जाइए, ऊपर जाने पे देखिए आपको यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे नीचे आइए तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, लेकिन इस साइड में जाइए आप तो यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर सेम डिस्टेंस पे अगर जाओगे तो भी निगेटिव चार्ज आ रहा है। ऊपर जा देखो, पहले आप सेंटर पे देखो, ये सेंटर है, मैंने डॉट बनाया है, ये सेंटर हो जाएगा। इस सेंटर से अगर आप लेफ्ट में जाओगे तो निगेटिव चार्ज आ रहा है, राइट में जाओगे तो उतने ही डिस्टेंस पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, और ऊपर जाओगे तो न्यूट्रल है, नीचे भी जाओगे तो न्यूट्रल है। मतलब यहाँ पे देखिए इस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिमेट्री है। इधर जाने पर भी निगेटिव चार्ज आ रहा है, उतने डिस्टेंस पे पीछे आने पर भी निगेटिव चार्ज आ रहा है। ऊपर जाने पे न्यूट्रल है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, नीचे आने पर भी यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, तो सेम डिस्टेंस पे कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब इसके सेंटर से आप अगर ऊपर जाओगे तो जो एटम्स आ रहा है या जो ग्रुप आ रहा है या फिर जो न्यूट्रल कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, सिमिलरली उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के बाद में वही आना चाहिए, तब कहते हैं हम उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो कोई भी अगर सिमेट्री अगर हो जाए तो उसे कहते हैं हम दैट इज सिमेट्रिकल। क्या बोलोगे आप उसे, सिमेट्रिकल। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये सिमेट्रिकल है। सिमिलरली हमने पाई स्टार भी देखा था, तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे पाई स्टार के लिए पहले तो आपने क्या करना है, इस तरीके से, चलिए मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ। पाई स्टार के लिए हमने दो नोडल प्लेन निकाले थे अभी थोड़ी देर पहले। एक लूप यहाँ पे हो जाएगा, एक लूप यहाँ पे हो जाएगा, एक लूप यहाँ पे हो जाएगा, एक लूप यहाँ पे होगा। मैंने क्या बोला था, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है, तो उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। इसका सेंटर देखिए आप, इसके सेंटर से आप ऊपर मुंह इस डायरेक्शन में मुंह कीजिए तो आपको निगेटिव मिलेगा। सिमिलरली आप उसके अपोजिट डायरेक्शन पे जितने डिस्टेंस पे ऊपर गए थे उतने डिस्टेंस पे अगर नीचे आओगे तो निगेटिव मिलेगा। तो मतलब यहां से ऊपर जाने पे निगेटिव है, उतने ही सेम डिस्टेंस पे नीचे आने पर भी निगेटिव है। इधर जाने पे पॉजिटिव है, इधर जाने पे भी पॉजिटिव है। ये कौन सा है, दैट इज पाई स्टार, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी देखा है मैंने, आपको बताया यहाँ पे कैसे फॉर्म होता है। लैटरल ओवरलैपिंग, प्लस पे माइनस आ जाए, माइनस पे प्लस आ जाए, तो दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो ये देखिए ये क्या रहेंगे, दोनों के दोनों जीरेड रहेंगे। क्या रहेंगे, जीरेड। इनमें क्या है, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। देखो सेंटर से मूव करने के बाद सेम डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन पे सेम एटम और सेम ग्रुप और सेम यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम फीलिंग आ रहा है, सेम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो उसमें कहते हैं हम सेंटर ऑफ सिमेट्री। और सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर हो जाए तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। अब ये फैसिलिटी इसमें उपलब्ध नहीं है, कैसे वो भी देख लेते हैं। अब देखिए सिग्मा स्टार भी देख लेते हैं। सिग्मा स्टार आपको पता है, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग कैसे फॉर्म होगा, डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव से फॉर्म होगा। चलिए यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दोबारा से बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे नोडल प्लेन बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे मैंने नोडल प्लेन बताया। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए इस सेंटर से इधर मूव कीजिए, निगेटिव है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कीजिए, पॉजिटिव है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, नहीं है, तो इसे क्या बोलोगे आप, दैट इज सिग्मा स्टार। और सिग्मा स्टार क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है नहीं। सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री थी, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। चलिए यहाँ पे लिख देता हूं, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अनजेरेड हो जाएगा या अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा देखिएगा, हमने पाई बोला है, क्या बोला है, पाई बोला है। पाई कौन सा बोला है, दैट इज बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बोला है यहाँ पे। तो बॉन्डिंग में मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखिए पीएक्स लैटरली ओवरलैप कर गए, लैटरली ओवरलैप कर जाए तो यहाँ पे देखिए पहले तो नोडल प्लेन निकालोगे आप, यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या रहेगा, निगेटिव, सही है, पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये हो गया मेरे पास में पाई बीएमओ है, पाई बीएमओ। तो देखिए यहाँ पे ये सेंटर देख लीजिए आप,
ऊपर जाने पे पॉजिटिव, नीचे जाने पे निगेटिव, तो इसमें कॉस है क्या? नहीं है, इसमें भी कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि अनजीरेड और जीरेड क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जिस जीरेड उसे कहेंगे जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, और अनजीरेड उसे कहेंगे जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? सेंटर में खड़े रहिए आप, ऊपर जाने पे जो एटम लग रहा है आपको, सिमिलरली अपोजिट डायरेक्शन पे उतने ही डिस्टेंस पे उतनी ही लेंथ पे वही एटम आ जाता है, तो उसे कहते हैं हम सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर ऐसा ना हो तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, मतलब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं होगा, मतलब अनसिमेट्रिकल होगा। अनसिमेट्रिकल होगा तो अनजीरेड होगा, और सिमेट्रिकल होगा तो जीरेड होगा। तो जीरेड में सिग्मा एंड पाई स्टार, अनजीरेड में सिग्मा स्टार एंड पाई, ये क्या रहेंगे? अनजीरेड रहेंगे। ठीक है, अब हम कल के लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम एनर्जी, आपको एनर्जी जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एक डायग्राम के हिसाब बिहाफ पे समझाने वाले हैं, दैट उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू।